वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। विपक्ष ने कहा, देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दम घुट रहा। भारत में जिस तरह से कुछ कानूनों को लेकर जनता के मन में आक्रोश का माहौल है और जिस तरह से भारत के राजनेताओं के साथ साथ विदेशी नेताओं ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाई है, उसको देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या दुनिया में अब भारत को धर्मनिरपेक्ष देश नहीं माना जाता, और क्या उनकी आवाज उठाने से भारत में हो रहे धार्मिक बंटवारे पर लगाम लग सकती है। हालांकि ये मुद्दा आज का नहीं बल्कि बरसों पुराना है, जब मोदी सरकार ने देश में CAA लागू किया था और इसके खिलाफ भारत सहित दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। जाहिर सी बात है कि CAA से मुस्लिम समुदाय को दूर रखा गया, जो लोगों को एक्सेप्ट नहीं हुआ। ऐसे में कुछ विदेशी संस्थानों ने खुलकर इसके लिए आवाज उठाई। आपको बता दें कि वीडेम और फ्रीडम हाउस दोनों ही प्रतिष्ठित संस्थान हैं और उनकी रिपोर्टों पर दुनिया भर में चर्चा होती है। वीडेम की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी कम हुई है और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश ने इस तरह की सेंसरशिप शायद ही कभी देखी हो। रिपोर्ट के मुताबिक सेंसरशिप के मामले में भारत अब पाकिस्तान के समान है, जबकि भारत की स्थिति बांग्लादेश और नेपाल से बदतर है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देशद्रोह, मानहानि और आतंकवाद के कानूनों इस्तेमाल अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा के सत्ता संभालने के बाद 7,000 से अधिक लोगों पर राजद्रोह के आरोप लगाए गए हैं और जिन पर आरोप लगे हैं उनमें से ज्यादातर लोग सत्ता की विचारधारा से असहमति रखते हैं। इन सब के बीच शशि थरूर का बयान चर्चा का विषय बन गया। दरअसल शशि थरूर ने यह कहा था कि भारत में ऐसे बहुत सारे कानून आ रहे हैं जिसकी वजह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दे सकता हूं, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति के बाद स्वतंत्रता की गारंटी नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कुछ लोग ऐसे ही राह पर चल रहे हैं। थरूर ने यह कहा कि जिस तरह पत्रकारों के खिलाफ लगातार मुकदमे पर मुकदमे दायर किए गए हैं, उसने दुनिया का ध्यान खींचा है। छोटी छोटी बातों पर ढेर सारे पत्रकारों पर राजद्रोह का मामला चलाया जा रहा है। थरूर ने यह भी कहा कि केरल का एक पत्रकार हाथरस जाने के रास्ते पर पकड़कर जेल में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि जब इस तरह के मामलों का तांता लगा हो तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि दुनिया की नजर उस पर नहीं जाएगी। थरूर के अनुसार यूनिवर्सिटीज में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दम घुट रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की छवि एक बहुलता वाले देश की रही है, क्योंकि बहुलता थी। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि पर असर पड़ रहा है, तो उसके पीछे कारण भी है। यानी कि विपक्ष का साफ साफ कहना है कि मोदी सरकार की नीतियों के कारण भारत की छवि धूमिल हुई है और इसकी भरपाई करना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।